सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार 3 दिन हो गए मेरे ठाकुर जी किसी के घर माखन चुराने नहीं गए। 3 दिन हो गए। अब गोपियां पनघट पर एकत्रित हो गए तो एक दूसरे से चर्चा करें, आपके घर का नहीं आए क्या? बोले मेरे घर भी नहीं है। आपके घर लाला आए क्या? बोले हमारे घर भी नहीं। आपके बोले आज तो हमारे घर भी नहीं है। अजी 3 दिन है गए, कन्हैया किसी के घर पर नहीं आए। लगता है वो हमसे रूठ गए हैं, लगता है वो हमसे नाराज हो गए। हम रोज उनका उलाहना लेकर पहुंच जाते हैं, रोज उनकी शिकायत करने नंद भवन जाती हैं, इसीलिए लाला हमसे नाराज हो गए। क्या करें? बोले नंद भवन चलना चाहिए और लाला को मना करके लाना चाहिए क्षमा मांगने के लिए। परंतु महाराज जी, बहुएं बिना सासू मैया की आज्ञा के घर के बाहर निकले कैसे? वो आजकल की बात अलग है कि सास को पता नहीं रहता, बहू परस उठाए और मथुरा में शॉपिंग चल रही है। हाँ, सास को कोई खबर ही नहीं है। परंतु पहले की बहुएं इतनी आज्ञाकारी हुआ करती थी कि जब तक सासू मैया नहीं बोलती घर के बाहर नहीं जाती थी। अब सभी गोपियां सोच रही हैं कि सासू मैया की आज्ञा ना मिले घर के बाहर कैसे जाएं, कैसे नंद भवन पहुंचे। ध्यान से सुनना जरा सभी भक्त। गोपियां अपने अपने घर में आई और अपने ही हाथों से एक एक करके सभी माखन की मटके मटकियां तोड़ दी। सासू मैया आई, अरे ये किसने किया? गोपियां बोली वही आया था नंद का लाला और सभी मटके तोड़ तोड़ के चला गया। सासू मैया बोली अच्छा, मेरे दादी सास के जमाने के मटके तोड़ दिए जो इतने संभाल के रखे थे, देखो मैं जाऊंगी बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए तुम सभी जाओ बहुएं बहुएं मिलके और नंद रानी को उलानो दे के आओ। गोपियां प्रसन्न हो गई, यही तो हम चाहती हैं, किसी बहाने बस निकल जाए, यही तो हम चाहती हैं। सभी बहुएं एकत्रित हो गई और एकत्रित होकर के नंद भवन की ओर आ रही है। मैया ने जंगला से देखा, पूजा घर में पूजा कर रही थी मैया। जंगला से जैसे देखा, ओहो इतनी सारी बहुएं और सुबह सुबह मेरे घर की ओर कैकू आ रही है जी। मैया भी निकल आई, गोपी भी आ गई। मैया बोली कहा भयो बहन, इतनी सारी और ऐसे सुबह सुबह कैकू आई? गोपियां बोली लाला कहाँ है आपके? क्यों? क्योंकि असली काम तो उन्हीं से, कन्हैया हो तो रुके नहीं तो चले, असली काम तो उन्हीं से। मैया ने आवाज लगाई, लाला रे। श्रीमान जी अंदर से आंखों को रगड़ते रगड़ते आ रहे। रात्रि में सोते समय मैया मोटा मोटा काजल डाल देती आंखों में। अब सुबह प्रभु जागते तो आंखों को रगड़ रगड़ के जगन्नाथ भगवान जैसी मोटी मोटी आंखें बना ले। अब आंखों को रगड़ते रगड़ते जैसे सामने, ओहो इतनी सारी गोपियां सुबह सुबह काहे को आई है जी? अजी मैं तो 3 दिन है गए, घर से बाहर भी नाए गए हो, कोई उदम भी नाए की हो, काय के लिए आई? मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ के पीछे खड़े हो गए। मैया बोली हाँ जी क्यों आई हो बताइए। एक गोपी बोली हम प्रारंभ कर दे? हाँ जी आप ही प्रारंभ करो, बोलिए। गोपी बोली मैया आपके लाला आते हैं और हमारा माखन चुरा चुरा के खाते हैं। इतनी सी बात सुनी मैया को आया क्रोध और क्रोधित होके मैया बोली मेरा छटाक भरो छोरा, 2 अंगुल को वाको पेट आपके घर जाके 100-200 ग्राम माखन खा जावे तो आ गई उलानो लेके। मेरे घर से 100-200 मटकी उठा ले जाओ, कछु माखन की कमी है कहा? आ गई उलानो ले ले। गोपी बोली आप तो नाराज होने लगी जी। अजी वो अकेले आवे तो भी कोई बात नहीं, पूरी बारात के साथ आते, अकेले थोड़े ही ना आते। अच्छा आवे सो आवे, माखन खावे तो खावे, परंतु माखन खाने के बाद मटकी को भी छोड़ के नहीं जाते मैया, उसको भी तोड़ के जाते हैं। मैया बोली अच्छा एक काम करो तुम, आपके घर का माखन इसको अच्छा लगता है। बालकों की ये आदत होती है, दूसरे के घर जाएंगे तो सबसे पहले भूख लगेगी। बच्चों की आदत होती है, अपने घर भले ही कुछ ना खाएं, दूसरे के घर जाते ही उसको भूख लग जाती है, आदत होती है बालकों की।
आपके घर का उसको माखन पसंद है, मेरे घर का पसंद नहीं है। एक काम करो, वो चोरी करके खाता है, तुम थोड़ा सा राजी से दे दिया करो। चोरी करेगा ही नहीं, राजी से दे दिया करो। गोपी बोली मैया शिक्षा मत दो, हम ये कर चुकी हैं। मैया बोली अच्छा। गोपी बोली हाँ मैया, एक दिन मैंने माखन की मटकी सामने रख दी और सामने रख के मैंने कहा लाला जितना खानो है राजी से खा लो, चोरी करनो अच्छी बात ना हो। मैया थोड़ो सो माखन उठा के मुंह से लगायो और टेढ़ो मुंह करके बोले भाभी मोको तो चोरी कोई मीठो लगे, राजी के में आनंद ना आवे, चोरी कोई अच्छो लगे। मैया बोली अच्छा अभी बताऊं आपको। गोपी बोली अभी तो और सुनो। मैया बोली काम करो, छोटो है ना, मटकी को ऊपर लटकाया करो, पहुंचेगा ही नहीं, कहां से चुराएगा, छोटो है अभी। गोपी बोली शिक्षा मत तो हम ये भी कर चुकी। ऊपर छीके से मटकी लटकाओ, नीचे एक सखा, वाकी ऊपर एक, वाकी ऊपर एक, वाकी ऊपर एक, वाकी ऊपर एक, और सबके ऊपर स्वयं खड़े होकर पावे और सबको पवावे। मैया भंडारो चले। मैया बोली अच्छो एक काम करो, आज थोड़ा सा और ऊपर लटकाओ, फिर देखूं कैसे चुराते हो, और ऊपर लटकाओ। गोपी बोली मैया एक दिन हमने पीपल की डाली से मटकी लटका दी, पीपल की डाली बड़ी ऊंची, और आपके लाला न जाने कहां से आए, 25 हाथ लंबो बांस उठा लाए, ऐसी जगह से मटकी तोड़ी, ओक लगा के नंबरवारी सभी पी गई, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने दिया। मैया बोली अच्छा ऐसा उदम अभी बताऊं। गोपी बोली अभी तो और सुनो, ये तो शुरुआत है, और सुनो, सुनाए जा रही है, सुनाए जा रही है। एक गोपी महाराज एक तरफ शांत खड़ी थी, मौन। मैया उसकी ओर देख के बोली अरे बहन सब अपनी कथा सुना रही हैं, आप काय के लिए शांत खड़ी, आप भी कछु सुनाओ। वो गोपी बोली मैया मेरे संग में तो ऐसी घटना घटी कि मोको तो बताने में भी शर्म आ रही है, ऐसा भयो मेरे संग। मैया बोली अच्छा ऐसो कहा भयो बहन जो बताने में भी शर्म आ रही है। गोपी बोली मैया मैंने एक दिन, ध्यान से सुनना सब, एक दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखी। अब हम रसोई घर में पकवान बना रही थी, उतनी देर में लाला आ गए और एक मिठाई उठा के बोले भाभी हमें आपको पाले। मैंने मना कर दिया, ना लाला भी जय जय होगी, भोग लगेगा तब आपको प्रसादी मिलेगी। मैया इतनी सी बात पर पूरे दिन लाला मेरे घर पर नहीं आई, और रात्रि के 12 बजे न जाने कौन सी खिड़की से आए, मेरी चोटी को पतिदेव की दाढ़ी से बांध के भाग गए। अब महाराज रात्रि के 1:30 बजे मेरे पतिदेव को लगी प्यास, मेरे पतिदेव जलपान करने उठे, अब उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे, अजी काकर अरे काकर, अजी काकर अरे काकर, बड़ो कष्ट भयो मैया। दीपक जलायो, चोटी से दाढ़ी को खोला, कहा बताऊं मैया मेरे पतिदेव की दाढ़ी के 25% बाल टूट गए। मैया बोली अच्छा ऐसा हो जाओ, अभी बताओ। जैसे ही कान पकड़ा मैया ने चांदी की छड़ी दिखाई, गोपियां बोली डांटना नहीं, मारना नहीं। मैया बोली डांटने भी ना दे, मारने भी ना दे, लानो ले लेके आ जाओ। चौरे लाला ये सब सही बोल रही है। कृष्ण बोले मैया एक तरफ से सब झूठी है, एक तरफ से सब झूठी है। क्यों? क्योंकि मैया मैं सुंदर हूं ना, और ये गोपियां सुंदर नहीं है, तो मेरी सुंदरता पर जलती है, ये जलती है। और सच्ची बात तो ये है मैया कि माखन को बहाना कर करके अपने घर पे मोको बुलावे, छचिया भरी छाछ दिखा दिखा के, ठुमका लगा लगा के नचवावे, गोद में बिठा बिठा के मुझे लाड़ लड़ावे, मेरे गालों को खींच खींच के प्रेम करे मैया। और जब मैं इनके घर ना जाऊं तो कहती हैं कि लाला ऊधम करे, शिकायत लेके घर आ जाती है। सब झूठी एक तरफ से। सुखदेव जी कहते हैं राजन उल्हाना तो बहाना है,
गोपियाँ तो इशारों में कहती है प्रभु कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। हम आपकी शिकायत नहीं करने आए, हम तो माफ़ी मांगने आए हैं। आप रोज आओ, रोज माखन चढ़ाओ, रोज मटकी तोड़ो, परंतु हमको दर्शन देने आया करो प्रभु। क्यों? क्योंकि जब तक आपका दर्शन नहीं कर लेते हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती है। आपके दर्शन के बिना जीवन अधूरा है हमारा। आप हमारे प्राणों के नाथ, प्राणों के स्वामी, हमारे जीवन के मालिक हो प्रभु। आया करो हमारे घर, माखन का भोग लगाने आया करो।